Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन तेरा शुक्र है आज के इस दिन के लिए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन तेरा कलाम जो तेरे आत्मा के द्वारा लिखा गया, जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐ बाप हमें तेरे आत्मा की ज़रूरत है, तो हम सब की अपनी रूह के द्वारा रहनुमाई करें। धन्यवाद हो मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावंद के वचन से दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत पर मनन करेंगे। खुदावंद के वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है कि ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। सो हर एक ईमानदार के लिए, हर एक विश्वासी के लिए ये खुदावंद की मर्जी है कि जो ईमानदार लोग हैं वो ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाएं। जो डिवाइन नेचर है उसमें शामिल हो जाएं। और जब 3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो जहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। खुदावंद बरकत दे। और इन वचनों पर थोड़ी देर हम मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वरी स्वभाव के संभागी होना। हालेलुया। महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तारीफ तेरा शुक्र खुदावंद। हालेलुया। तीन आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। खुदावंद ने जो ईमानदार लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको सब कुछ दिया है। कलाम के मुताबिक जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे और लूका में भी ये बात लिखी हुई है कि तुम में से कौन बाप है, तुम में से कौन ऐसा पिता है यदि उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, और यदि वो मछली मांगे तो उसे सांप दे, और यदि अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे।
तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और लूका की इंजील में यही बात को इस तरह से लिखा है कि यदि तुम बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 32 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र का भी सरफा नहीं किया, रख नहीं छोड़ा, निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को, यीशु मसीह को भी रखना छोड़ा, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। खुदावंद के नाम की महिमा हो। सो सब कुछ दे दिया है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब हम देखते हैं तो खुदावंद ने अपने लोगों को सब कुछ दिया है। हालेलुया। जो भी भक्ति और जो जीवन और भक्ति से जिन बातों का संबंध है, जिन बातों का दीनदारी से संबंध है, वो सब कुछ खुदावंद ने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो यही बात हमने दूसरा पत्रस 1 की 3 आयत में पढ़ी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। और जब हम खुदावंद का वचन पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, इस पर मनन करते हैं, इस पर चलते हैं, तो इस वचन में हमें सब कुछ दिया गया है। खुदावंद आपको बरकत दे। और जब तीसरी आयत का हम अगला हिस्सा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सब कुछ खुदा ने दे दिया और उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपने जलाल में, अपने जलाल के अनुसार और अपनी नेकी के अनुसार खुदावंद ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईमानदारों की बुलाहट है वो खुदावंद की तरफ से है। ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। नीति वचन में एक रेफरेंस मिलता है, वहाँ पर लिखा है कि मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठे की बात जानते हैं। जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए पाप का अंगीकार करना ठट्ठे की बात है, वो ठट्ठे की बात समझते हैं। तो जो खुदा के लोग हैं वही अपने गुनाहों को मानते हैं, उनका अंगीकार करते हैं और मसीह यीशु को अपने हृदय में कबूल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये
जो खुदावंद की बुलाहट है, जो हमने इस रेफरेंस में पढ़ा है कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमारी जो बुलाहट है ये खुदावंद की तरफ से है। और ये वचन में जब हम कलाम का मनन करते हैं तो इसमें लिखा है कि इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही खुदावंद ने हमें मसीह यीशु में चुन लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक रेफरेंस पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री, हालेलुया हालेलुया, और उसका 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय की प्रेज द लॉर्ड हम 30 आयत पर थोड़ा मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो। सो खुदावंद के वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। हालेलुया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों। हालेलुया, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। सो जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है वो एक दिन हूबहू जैसा यीशु मसीह है वैसे ही एक दिन हो जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित ने कहा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, उन्हें महिमा भी दी है। तो जैसा हमने वचन में पढ़ा है कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया, अपनी महिमा में उसने बुलाया, अपनी महिमा के अनुसार और अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और जब हम चौथी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। खुदावंद की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो बहुमूल्य हैं। हालेलुया, और वो बहुत ही बड़ी है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो वादे यहोवा करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। जो वादे यहोवा करता है वो उन वादों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक रेफरेंस पढ़ेंगे जो कि गिनती की किताब और उसका 23 की 19 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, महिमा खुदावंद के पाक नाम की हम्द हो। हालेलुया। गिनती 23:19 में लिखा है, हालेलुया, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले,
और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। मेहमा खुदा इंसान नहीं, इसलिए जो भी बात खुदावंद के कलाम में जो उसने वादे किए हैं वो उनको पूरा करता है। इंसान के बारे में बताया कि खुदा इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान जो बोलता है उसके बाद उसे पूरा करने की कई बार उसे ज़रूरत नहीं समझता। कई लोग वादे करते हैं लेकिन वो तोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, जागता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावंद के वादे जो हैं, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो हाँ और ना, हाँ और यस और नो, अंग्रेजी में कह देते हैं यस और नो, ये दोनों में नहीं। खुदावंद के की प्रतिज्ञाओं की जब हम बात करते हैं तो वो यस, हाँ ही हाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा हो। यस, दोनों बात नहीं है। खुदावंद ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसकी सारी प्रतिज्ञाएं आप इन रेफरेंस को पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 1:19-20, वहाँ पर ये बात लिखी है कि हाँ ही हाँ, नहीं में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हमारे द्वारा खुदावंद की महिमा हो। खुदावंद बरकत दे। और कुछ और बातों पर भी हम मनन करेंगे और सीखेंगे। और आगे लिखा है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। तो जो वादे हैं खुदावंद के, ये वादे खुदावंद ने क्यों किए हैं? ताकि तुम उस सराहट से छूट जाओ। हालेलुया, उस सराहट से, उस गंदमंद तो तुम छुट जाओ। करप्शन जो इस संसार दे विच करप्शन है, उससे तुम छूट जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा हो। उस करप्शन से छूट जाओ। हालेलुया। इस दुनिया में जब हम देखते हैं तो इस दुनिया में गुनाह के कारण, हालेलुया, जो गुनाह पाप वाली ज़िंदगी है, जब हम देखते हैं इस दुनिया में जो कुछ हो रहा, ये संसार गुनाह से भरा हुआ है, ये सब करप्शन है, सराहट, गंदमंद। और ये वादे, जो बड़े बड़े वादों की हमने बात की है कि खुदावंद ने बड़े बड़े वादे किए, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसके जो वादे हैं, वो कीमती हैं और नहायत बड़े वादे किए हैं। और उनके द्वारा इस संसार में जो करप्शन है, इससे छूट जाना, ईमानदारों को
विश्वासियों को उस करप्शन से छूटना है, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया जाता है तो हम उसे कबूल करते हैं, तो उसके बाद ईमानदारों का पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, संगति भी करनी है, और उसके बाद जो ज़िंदगी है वो गुनाह वाली ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे जो सचमुच उस करप्शन से छूट गए थे जो लोग। हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों 6:9 से 11 तक। महिमा हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए। महिमा हालेलुया। सो प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम में से कई लोग ऐसे थे। हालेलुया, ऐसे थे, लेकिन अब तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। और थस्सलुनीकियों के लोगों की भी हम बात पढ़ेंगे, थोड़ा जिक्र करेंगे कि वो भी करप्शन से छूट गए थे। हालेलुया। और आज भी ईमानदारों को इस करप्शन से पूरी तरह छूटने की ज़रूरत है। थस्सलुनीकियों के पत्री में एक रेफरेंस है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1:9 में लिखा है, क्योंकि वह आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। तुम कैसे मूर्तों की ओर से फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मूर्तों की ओर से फिरे, खुदावंद बरकत दे। सो ये करप्शन वाला जीवन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसीलिए खुदावंद ने बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ की हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जो 3 और 4 आयत हमने पढ़ी थी, उसकी जो लास्ट लाइन है वहाँ पर लिखा है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। करप्शन से छूट जाओ और ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। किसके सहभागी होना है? हालेलुया। उस जाते इलाही, डिवाइन नेचर, महिमा खुदावंद के नाम को जलाल मिले। उस डिवाइन नेचर
में तुम शामिल हो जाओ। ये खुदावंद की मर्जी है, ये खुदावंद चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कैसे हम शामिल कैसे होते हैं उसमें? प्रेज द लॉर्ड। उस डिवाइन नेचर में कैसे शामिल होते हैं, इसके बारे में वचन में लिखा है। जब हम पहला करंथियों 6 की 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो कोई प्रभु से संगति रखता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो कोई प्रभु से संगति रखता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। महिमा, हालेलुया। जितनी आप खुदावंद से संगति करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन की बातों पर मनन करेंगे, उतना ज़्यादा आप में खुदा का स्वभाव आता जाएगा। और इफिसियों 4:23 में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। खुदावंद आपको बरकत दे। और एक रेफरेंस और मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पर बोलूँ, और जो हम सब जानते हैं, बहुत मशहूर आयत है। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे। और इन वचनों के द्वारा खुदावंद आपके जीवन में बरकत दे। और बड़े ध्यान से जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो पूरा उस पर मनन करना है, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बरकत दे, आशीष दे। खुदावंद आपको आशीष दे। और